हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा वॉइस ओवर करके ही बोलती हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी आज परवल की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी और उसके साथ सेवइयाँ। तो बने रहिए आप ब्लॉग में और देखिए कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो दाल तो मैंने पहले ही, जब नहाने गई थी उसके पहले ही बॉईल करके रख दी थी दाल मैंने। और फिर उसके बाद में परवल और आलू काट कर उसमें तेल डाल के और थोड़ा सा पहले इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी बघारूँगी। जब ये हल्का थोड़ा सा हो जाता है तो इसे सब्ज़ी, क्योंकि मुझे तरी वाली सब्ज़ी नहीं बनानी थी, सूखी सब्ज़ी बनानी थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ऐसे बनाई जाए, ट्राई की जाए। और साइड पे मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है, जो कि अच्छी गाढ़ा हो गया है सेवइयाँ के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पैन में घी डालकर इसमें सेवइयाँ भूंजूँगी, क्योंकि सेवइयाँ को ना हम धीमी आंच में भूनते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो साइड में सेवइयाँ भी भूनते जाते, उसमें भी टाइम लग जाता है थोड़ा सा। और देखिए मैं घी तो डाल दी पर गैस जलाना ही भूल गई, जनरली होता है वैसे ये हमारे साथ बहुत बार। तो फिर यहाँ पर सेवइयाँ डाल दिया था मैंने। अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम में धीमे धीमे भूनूँगी, क्योंकि ये ना पतली होती है ना, तो पतली होने के कारण यदि थोड़ा भी हम फ्लेम हाई करते हैं तो वो जलने लगती हैं। इसलिए मैं मतलब सामने खड़े होकर ही स्लो में, क्योंकि मुझे तो सारा खाना ही अभी ही बनाना पड़ता है, तो फिर इसके कारण मैं खड़ी होकर सामने ही भून रही थी। और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इस पर दूध नहीं डालेंगे। तो सेवइयाँ ना अब गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अच्छी तरीके से भुन गई हैं। तो अब इसमें मैंने जो दूध उबाल कर रखी थी गाढ़ा करके, वो डाल दूँगी, क्योंकि इस टाइम पे मैं दूध डाल दूँगी तो वो तो सेवइयाँ में दूध अच्छी तरीके से भिद जाएगा, मतलब वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। तो इसको डालने के बाद भी थोड़ा देर मैं उबालूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी देखूँगी कि सही है कि नहीं, पतला तो नहीं है कहीं, क्योंकि यदि पतला होगा तो फिर मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूँगी, और यदि सही होगा तो ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत दूध कम था, अभी सुबह सुबह का टाइम था तो कोई लाने वाला भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि देखती हूँ मैं, जैसा भी होगा वैसा एडजस्ट करूँगी। तो फिर अभी तो सही लग रहा है, थोड़ा देर उबालने के बाद ही पता चलेगा कि डालना है कि नहीं डालना है। अच्छा आप लोग बताइए, जब आप लोग कुछ चीज़ बनाते तो ऐसा कभी होता है कि नहीं होता? मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे कई बार कम भी जाती हैं और कई बार मुझे खुद ध्यान नहीं होता है कि ये चीज़ लगनी भी थी। जैसे अब मुझे बताना था आपको कि दूध उबालने से पहले, मतलब मैंने उबलते टाइम उसमें इलायची डाल दी थी, पर मैं आप लोगों को बताना भूल गई। इलायची का फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है सेवइयों में या खीर में। वैसे केसर भी डालते लोग, लेकिन केसर मेरे यहाँ था नहीं, तो मैंने केवल इलायची ही डाला है। और ड्राई फ्रूट्स डालूँगी इस पर, मतलब फ्राई करके, तो वो अभी मैं करूँगी। अब देखो ये थोड़ा सा मुझे ना पतला लग रहा था, तो मैंने इस पर क्या किया कि कंडेंस मिल्क डाल दिया ऊपर से। ज़्यादा नहीं डाली, मुश्किल से 2-3 चम्मच ही डाली थी। ये छोटा वाला पैकेट डिब्बा है उसका, तो छोटे वाले डिब्बे में से भी 2-3 चम्मच ही डाली, क्योंकि थोड़ा सी मिठास भी इससे अच्छी आ जाएगी और दूध का भी हो जाएगा, तो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी ये। और हल्की सी शुगर डाली, शुगर भी ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी मीठा होता है। और साइड पर मैं सब्ज़ी भी देखती जा रही थी कि मेरे परवल हुए हैं कि नहीं। जब परवल हल्के हो जाएंगे तो मैं उनको निकाल लूँगी एक थाली में। ये निकाल ली, और यहाँ पर मैंने प्याज और मिर्च, मतलब ज़्यादा हम लोग स्पाइसी तो नहीं खाते, प्याज मिर्च लहसुन अदरक से मैंने बघार दिया साइड पे सब्ज़ी को। अब ये जब हो जाएगा तो उस पर टमाटर डालने के बाद मैं डालूँगी परवल इस पर। और ये यहाँ पर मेरी देखिए सेवइयाँ भी होती जा रही है। फिर ना साइड पे ये खड़े थे, अभी आप लोग देखे होंगे शायद पीछे साइड मेरे, तो ये मुझे से बोल रहे थे कि पूनम इतनी गैस खाली हो तो मुझे चाय बना कर दे दो। हम लोग एक बार चाय ऑलरेडी पी चुके हैं, फिर दोबारा ये मुझसे बोल रहे थे। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि पहले सेवइयाँ उतार देती हूँ और उससे पहले आपको चाय बना देती हूँ। एक्चुअली आपको क्या, मुझे भी पीनी थी, तो हम लोग पहले चाय पी लेते, फिर उसके बाद फिर मैं रख दूँगी। बाकी का खाना थोड़ी देर बाद भी बन जाएगा, क्योंकि तब तक बन ही जाता है। जनरली हम लोग बहुत सुबह उठ जाते हैं, तो काम धीरे धीरे भी करते तो भी आराम से हो ही जाता है। तो बस वही दूध डाल के, मतलब चाय ही बना रही थी। मैं बोली चलो अपन दोनों की, तो वैसे तो हमारे यहाँ नॉर्मल सभी लोग सोते रहते, केवल मैं और ये बस उठते हैं, और कुछ उठ जाता है, कुछ कोई भी स्कूल जाना रहता है, पर अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो देखते हैं कि अभी वो आज जाएगा कि नहीं। साइड में मेरी प्याज भी भुन गई। अब इसके बाद मैं इस पर डालूँगी टमाटर, और टमाटर को भी अच्छी तरीके से भून लूँगी। और बस ये भी मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करा देते हैं जब बीच में ज़रूरत पड़ती है मुझे, तो कुछ सामान चाहिए होता है या कुछ, यदि ये आते हैं तो करा देते हैं, ऐसा नहीं होता।
फिर मैं जब टमाटर भी भुन जाता है तो इसमें मैं डाल देती हूँ परवल। मतलब ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है ऐसे करके। यदि बिना ग्रेवी की मतलब बिना तरी वाली बनाना हो, रसीली नहीं बनाना, तो ऐसी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है बनाने में। तो बस वही साइड में बना रही थी मैं। और ये मैं ना ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ। हल्दी, धना और मिर्च भी, हमारे यहाँ मिर्च एक्चुअली कम खाते हैं, तो यदि कभी डालना हुआ तो कश्मीरी मिर्च में वो दिखने वाली वो डाल लेती हूँ। बाकी ऐसी टेस्ट के लिए मतलब हमारे यहाँ नहीं ही खाते। और यहाँ पर मैं अपनी और इनकी चाय छान रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं यहाँ साइड पे क्या कर रही थी, मुझे लगा पहले ड्राई फ्रूट्स भून कर निकाल लेती हूँ घी में, ताकि उसमें डालना पड़ेगा सेवइयाँ में। और एक तरफ फिर उसके बाद में दाल भी बघार दूँगी, क्योंकि एक साथ ना सारे काम रहते हैं और मेरे पास 2 ही चूल्हे का गैस है, तो उसी में करना पड़ता है। इसलिए एक के बाद एक मैं कंटिन्यू काम भी करती जाती हूँ। जो मुझे लगता है कि जब जो सही टाइम पे होना चाहिए वो चीज़ मैं अपने अकॉर्डिंग करती जाती हूँ। तो वैसे ना जिसके यहाँ होता होगा वो पता होगा, जिनके यहाँ सुबह सुबह का लंच रहता है या कुछ भी रहता है, तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए चाय भी हम कैसे पीते हैं, मतलब काम करते करते। वैसे सभी लेडीज़ों का ना सुबह से यही रहता है, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं रहता है ना कि हम सुबह टाइम आराम से बैठ कर चाय पीते हैं। हम जब ये चले जाते हैं उसके बाद फिर पीती हूँ मैं आराम से बैठ कर चाय। फिर यहाँ पर मैंने दाल भी बघार दिया। अब एक तरफ सब्ज़ी हो गई मेरी, दाल हो गई, सेवइयाँ भी लगभग हो ही गई है, बस उस पर ड्राई फ्रूट्स बस डालने हैं। और ये मेरे दाल और सब्ज़ी दोनों बनकर रेडी हो गए। और देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी दिख रही है, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी दिख रही है और दाल भी। तो दाल और सब्ज़ी तो मैं लगने के हाथ पैक भी कर दूँगी। फिर देखती हूँ कि आगे और क्या बनाती हूँ। वैसे खाना तो मैं डेली ही रोज़ ही बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ डेली शेयर करूँगी। ये साइड पे मैं कुछ का दूध रख रही हूँ, क्योंकि कुछ भी सोकर उठ गया है। यदि वो दूध पीकर उसको सही लगेगा तो उसको स्कूल भेज दूँगी, नहीं तो उसको कोल्ड ज़्यादा है तो उसको स्कूल देखती हूँ भेजती हूँ कि नहीं भेजती, बस वही। और ये बिना कुछ पकड़े मैंने हाथ से ही खिसका दिया, तो मेरा हाथ जलते जलते बचा। अच्छा, काम करते वक्त हमको ये ध्यान भी नहीं रहता कि हम कपड़ा ले लें या कि फिर कुछ भी मतलब संसी से पकड़ लें। हाथी से पकड़ने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। और साइड पर ना मैं चावल का अधन रख रही थी। मैं गंजी में ही चावल बनाती हूँ मैक्सिमम टाइम, बहुत कम टाइम होता है जब मैं कुकर में बनाऊँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं गंजी में ही बनाती हूँ। और उसके दूध के लिए थोड़ी सी शक्कर डालती हूँ उसको, क्योंकि बिल्कुल फीका तो अभी नहीं पीता वो, पहले तो पी लेता था। ये देखो, ये मैं सब्जी में रख रही थी इनको लंच में सब्जी और दाल, क्योंकि वो दोनों बन गया था। तो मैं गरम गरम पैक इसलिए करती हूँ क्योंकि इनका वो वाला लंच बॉक्स है गरम वाला, तो वो उसमें गरम रहता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता कि नुकसान करता। कई लोग बोलते बहुत गरम नहीं पैक करना चाहिए, पर मेरी आदत भी है और मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें तो गरम ही रहता है मैक्सिमम टाइम खाना। और पैक करते समय ना ये डब्बे स्टील वाले तो इतने गर्म लगते हैं हाथ से छूने में कि क्या बताऊँ। और सुबह सुबह ना कोई कपड़ा मिलता है ना कुछ हाथ से पकड़ने के लिए, मतलब ऐसा रख देते ना कि हमें खुद ध्यान नहीं रहता। और साइड पे मैं लगा रही थी आटा, और एक तरफ मेरी सेवइयाँ भी थोड़ा सा जो उतार दी थी ना मैं आधा करके उसको, क्योंकि मैं चाय बनाने लगी थी तो उसको भी रखना था, मुझे याद आ गया, तो फिर मैं वो भी रख दी थी। और एक तरफ चावल भी मेरा बन रहा है। ये सेवइयाँ मेरी बनकर लगभग तैयार हो गई। अब मैं इस पर डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स, और एक तरफ जो चावल हो गया है तो चावल को भी देखूँगी कि चावल हुआ है कि नहीं हुआ है। पर सेवइयाँ तो सच में बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसका ना ये बता रहे थे, मतलब बाद में हम लोगों ने खाए तो बाद में टेस्ट भी बहुत अच्छा है। वैसे मैं ऐसे बना चुकी हूँ और बार भी, और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को पूरी बनाने के बाद कि कैसी दिखेगी, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी। अब मेरी सेवइयाँ हो चुकी है, तो अब मैं इसको नीचे उतार कर रख दूँगी। और साइड पे मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि इनको लंच भी ले जाना है तो लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाकर फ्री हो जाती हूँ। फिर इसके बाद मुझे उसको भी दूध पिलाना पड़ता है, एक्चुअली वो खुद से पीता नहीं है, तो बीच में अभी जाना पड़ेगा मुझे उसको दूध। उसका जब तक ठंडा हो रहा तब तक मैंने सोचा पहले रोटी बनाकर रख देती हूँ, फिर उसके बाद उसको दूध पिलाऊँगी। रोटियां पैक करने के बाद अब यहाँ पर ना कुछ का दूध रख रही थी, क्योंकि वो ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा ग्लास में डालकर उसको दे देती हूँ, यदि पिएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको पिला दूँगी। और साइड में पानी गर्म करने के लिए रखी थी गैस में, क्योंकि डैडी भी उठ गए थे तो उनको सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, तो मम्मी को दी कि डैडी को आप गर्म पानी दे दो जब तक मैं उसको दूध दे रही हूँ, यदि पिएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको पिला दूँगी। और चाय रख कर जा रही थी, क्योंकि अब इनको भी जाना तो ये भी नाश्ता करके चाय पियेंगे
और सभी लोग चाय पीते हैं इतने टाइम। और फिर उसके बाद ना सुबह सुबह का काम इतना जल्दी का रहता है कि क्या ही बताऊँ। किस किस को मतलब जो लोग मुझे देखते हैं उनमें से किस किस के घर में ऐसा काम रहता है, प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और फिर चाय रखने के बाद मुझे ध्यान आया कि यार मैंने अभी इनको चावल तो रखा ही नहीं, तो बस वही कर रही थी कि मैंने बोला चलो चावल भी रख देती हूँ, फिर देखने जाती हूँ उसको। ऐसे कर कर के ना हमको एक ना एक के बाद एक काम आ ही जाते हैं। हम जब सोचते ना कि अभी ये करने जाएंगे तब हमको दूसरा काम मतलब याद आ जाता है। फिर उसके बाद सेवइयाँ नहीं रखी थी, तो बस वही देखिए कितनी अच्छी बनी है सेवइयाँ। और मतलब देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, तो खाने में भी उतनी ही अच्छी है, क्योंकि मैं खाने के बाद आप लोगों को वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो खाने में भी ये बहुत अच्छी बनी है। मैंने ऐसी पहले भी बना चुकी है, तो सभी लोगों को बहुत पसंद आती है मतलब। तो वो भी पैक करके रख रही थी मैं। और इनने कल मुझे बोला था कि पूनम गुजिया भी रख देना, क्योंकि हमारे यहाँ तीज में गुजिया बनती है, तो गुजिया पपड़ी सेव ये सारी चीज़ें बनती है। तो बस वही सब वो भी ले जा रहे थे। और यहाँ पर मैं इनका लंच पैक कर रही थी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। यदि अच्छा लगेगा तो मैं और बनाने की कोशिश करूँगी। वैसे मैं सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता। इनका लंच बॉक्स पैक करने के बाद मैं जा रही हूँ कुछ को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, क्योंकि कुछ सोकर उठ गया है। अभी तक मैं उससे मिल ही नहीं पाई थी, तो मैं उससे गुड मॉर्निंग बोलूँगी। और वो थोड़ा डल डल सा लग रहा है, क्योंकि उसको फ़ीवर है और हल्का कोल्ड भी है। मतलब फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वही है ना, सुबह सुबह उठते तो बच्चे उनको थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो वही चीज़ उसके साथ हो रही है। वैसे वो जनरली ऐसा रहता नहीं है, वो तो हंस कर ही उठता है। और यहाँ पर मैं ब्लॉग अपना एंड कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी मेरा ब्लॉग लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए, जो लोग मुझे देखते हैं तो। और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ और कैसा बनाती हूँ। थैंक यू।